हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द सिस्टर्स टीच क्लास 10 की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम। ये है क्लास 10 बायोलॉजी या साइंस का चैप्टर नंबर 6 एंड बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो हमने लेक्चर नंबर 13 तक करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है पिछले लेक्चर तो जाके देख लीजिए। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 एंड ये है परिसंचरण तंत्र का पार्ट 2। अगर इसका पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 देखने के बाद ही ये पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि परिसंचरण तंत्र का पार्ट 2 है और इसमें हम देखेंगे हृदय कैसे काम करता है। ठीक है, हृदय के आखिरकार कार्य क्या है। ओके, जो हम सोचते हैं हृदय का कार्य वो नहीं है, ये कुछ अलग कार्य है। ये जो हार्ट है ये ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। ठीक है, तो और हम क्या देखेंगे, और हम देखेंगे कि आखिरकार इसमें कैसे ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, एंड ये कैसे वर्क करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका ये वाला लेक्चर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, ये है हार्ट, है ना। इस हार्ट को आप समझ लीजिए कि ये एक होटल है एंड इस होटल में 4 रूम्स हैं। ठीक है, 4 रूम्स हैं। ठीक है, ऊपर 2 रूम्स हैं एंड नीचे 2 रूम्स हैं। ऐसा हम इमेजिन करेंगे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, अब ये जो ऊपर के 2 रूम्स हैं, दाएं वाले रूम को कहते हैं दाएं अलिंद, दायां अलिंद, और इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट एंट्रियम, राइट एट्रियम। ठीक है, एंड ये है लेफ्ट, बायां अलिंद, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, एंड ये जो नीचे है, नीचे के रूम हैं 2, इन्हें इसे दाएं वाले को कहेंगे यानी राइट वाले को कहेंगे राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वाले को कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, पहले इसे हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हार्ट, ये हार्ट को बीच से जब काटा गया तब हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें 4 चैम्बर हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें 4 कोष्ठ हैं। कोष्ठ को आप कमरे भी समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको समझाया। ओके, तो यहाँ देखते हैं हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ऊपरी कोष्ठ को अलिंद कहते हैं। ठीक है, दाएं वाले को दायां अलिंद कहते हैं एंड बाएं वाले को बायां अलिंद कहते हैं। ठीक है, ओके, तो अगर आप ऐसे देखें तो ये मेरा राइट हैंड है, तो ये क्या है, ये है दायां अलिंद। तो ये मेरा राइट हैंड है, तो इसलिए ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, एंड ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो ये लिखा है इधर लेफ्ट। ओके, अगर आप ऐसे देखेंगे तब आपको अलग लगेगा, पर आप जब ऐसे देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो ऊपरी कोष्ठ को हम क्या कहेंगे, अलिंद कहेंगे। नीचे वाले कोष्ठ को हम क्या कहेंगे, निलय कहेंगे। ठीक है, दाएं वाले को दायां निलय, बाएं वाले को बायां निलय। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था आपको कि जो धमनी होती है उसमें शुद्ध रुधिर बहता है यानी शुद्ध ब्लड बहता है ऑक्सीजन वाला, एंड जो शिरा होता है उसमें अशुद्ध रुधिर बहता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला। ठीक है, अब देखो इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने लिखा है इम्पॉर्टेंट फैक्ट, कि ये जो मैंने आपको बताया कि धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है एंड शिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है, तो इसका एक अपवाद है। क्या अपवाद है, देखो अब इसमें जो शिरा होता है उसमें हम जानते हैं कि अशुद्ध रुधिर बहता है, पर एक ऐसा शिरा होता है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है। कौन सा शिरा है, फुफ्फुस शिरा। इसे हम फुफ्फुस शिरा या पल्मोनरी शिरा भी कह सकते हैं। ठीक है, अब फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है अशुद्ध की जगह, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेप्शन है। अब ये जो धमनी है उसमें हमने पढ़ा है कि हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है, पर यहाँ पे एक ऐसी भी धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला। ठीक है, ये कौन सा है, ये भी है फुफ्फुस धमनी, या फिर इसे आप पल्मोनरी धमनी भी कह सकते हैं। अब ये जो टॉपिक है, ये जो एक्सेप्शन है, तो इससे बोर्ड एग्जाम में MCQ पूछ जाते हैं, तो आपको अच्छे से याद करना है एंड आगे पढ़ने के लिए
इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ तक देखा। तो चलो अब समझते हैं कि आखिरकार ब्लड जो होता है हार्ट में कैसे फ्लो होता है एंड हमारे बॉडी में कैसे फ्लो होता है, ठीक है। तो देखो, जो मैं अभी आपको समझाऊंगी वो मैं एकदम कॉन्सेप्ट से समझाऊंगी, ठीक है। एंड इसकी जो थ्योरी होगी वो तो मैं आपको ऐसे समझा दूंगी कि आप खुद से लिख लोगे, पर अगर आप खुद से नहीं लिखना चाहते, आप और अच्छे से लिखना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए एंड वहाँ पे आपको इसकी थ्योरी मिल जाएगी, ठीक है। तो पर मैं आपको ऐसे समझा दूंगी कि आप अपने से ये वाला आंसर बना के लिख दोगे। एंड यकीन मानिए, अपने से लिखा गया आंसर बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर अचीव करता है, ठीक है, कंपेयर टू NCERT बुक से, ठीक है। तो चलो समझते हैं, ठीक है। समझने के लिए फोकस पूरा स्क्रीन पर, इधर उधर मत देखना। तो चलो अब समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम जानते हैं शिरा CO2 वाले ब्लड को ले आता है, ठीक है। तो ये जो हार्ट है इसमें उच्च महाशिरा आप देख सकते हैं लिखा है, ठीक है। तो उच्च महाशिरा से, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है ना, ये। तो ये जो उच्च महाशिरा है इसमें पूरे शरीर से, क्योंकि हम जानते हैं शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, तो पूरी शिराएं जो हैं वो ले आके इस उच्च महाशिरा से क्या करेंगी, जो हमारा CO2 युक्त ब्लड है उसे देंगी, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो कि निम्न महाशिरा है। अब यहाँ से भी, एक तो ऊपर से उच्च महाशिरा से एंड नीचे से निम्न महाशिरा से, दोनों जगह से अशुद्ध ब्लड हमारे हार्ट में प्रवेश करता है, ठीक है। अब जैसे इसने एंटर किया, प्रवेश किया, वैसे ही ये आता है दायां अलिंद में। आप यहाँ देख सकते हो ये महाशिरा है, ठीक है। इस महाशिरा से, उच्च और निम्न दोनों को मिला के महाशिरा से दाएं अलिंद, तो इस महाशिरा से हमारा ब्लड सबसे पहले जाएगा दाएं अलिंद में, ठीक है। महाशिरा जो CO2 युक्त ब्लड है उसको लेके आएगी दाएं अलिंद में। अब आप देख सकते हो ये दायां अलिंद है, यहाँ से ब्लड आया एंड फिर दाएं नीलय में ब्लड आ गया। ये देखो, दाएं अलिंद से दाएं नीलय में ब्लड आ गया, ठीक है। अब जैसे ही इसमें दाएं नीलय में ब्लड आएगा, आप देख सकते हो ये एक पाइप है, ठीक है। ये एक पाइप है एंड ये है फुफ्फुस धमनी। हमें पता है कि फुफ्फुस धमनी में जो ब्लड फ्लो करता है वो करता है CO2 वाला, है ना। अब देखो, ये CO2 वाला ब्लड जब यहाँ पे दाएं अलिंद में आया एंड दाएं अलिंद से दाएं नीलय में आया, उसके बाद ये तुरंत ही फुफ्फुस धमनी में चला जाएगा, ठीक है। फुफ्फुस धमनी में जाते ही ये फुफ्फुस धमनी से डायरेक्ट हमारे लंग्स में CO2 वाला ब्लड चला जाएगा, ठीक है। लंग्स क्या करेगा, लंग्स CO2 वाला जो ब्लड है उसको O2 वाले ब्लड में बदल देगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त कर देगा एंड ऑक्सीजन को ले आएगा। अब देखो, ऑक्सीजन को कौन ले आएगा, ऑक्सीजन को ले आएगा हमारा फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा, हमें पता है कि फुफ्फुस शिरा एकमात्र ऐसा शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। अब ये जो फुफ्फुस शिरा है ये शुद्ध रक्त को लेके आएगा बाएं अलिंद में, ओके। तो अब क्या हुआ, जब बाएं अलिंद से शुद्ध रुधिर बाएं नीलय में आया, तो बाएं नीलय से अब शुद्ध रुधिर आ चुका है, तो अब जाना है पूरे शरीर में, ठीक है। तो कैसे जाएगा, तो ये आप देख सकते होगे पाइप, ये है हमारी महाधमनी, ठीक है। इस महाधमनी में हमारा शुद्ध रक्त जाएगा एंड आप ये जो 3 पाइप देख रहे हो ना, वहाँ से बढ़ जाएगा विभिन्न धमनियों में, ठीक है। विभिन्न धमनियों में जाने के बाद विभिन्न धमनियाँ जो होंगी, यानी बहुत सारी धमनियाँ जो होंगी, वो पूरे बॉडी में ब्लड को फ्लो करवा देंगी, हर एक कोशिका को, हर एक अंग को ब्लड दे देंगी एंड ऐसे पूरे शरीर में हमारे ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। तो मैंने ये फ्लो डायग्राम बनाया है एंड मैंने
आपके लिए फ्लो डायग्राम बनाया है। तो वो फ्लो डायग्राम आप कैसे ले सकते हो, तो वो फ्लो डायग्राम आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको डिस्क्रिप्शन में जाके चैनल ज्वाइन करना है, ठीक है। तो चलो एक बार और समझते हैं, ये इस फ्लो डायग्राम समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले महाशिरा अशुद्ध रुधिर लेके या फिर अशुद्ध रक्त लेके दाएं अलिंद में पहुंचेगी, दाएं अलिंद से फिर दाएं निलय में, ठीक है। इस दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है फेफड़ों तक जाएगी। फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो रक्त होगी उसको निकाल देगी और ऑक्सीजन वाली प्योर रक्त ले आएगी फुफ्फुस शिरा, ठीक है। एक सेकेंड, ओके। तो ठीक है, फुफ्फुस शिरा ले आएगी ब्लड, फुफ्फुस शिरा से फिर शुद्ध रक्त जाएगा बाएं अलिंद में, ठीक है। बाएं अलिंद से बाएं निलय में एंड बाएं निलय से महाधमनी में, महाधमनी से बहुत सारी धमनियों में एंड पूरे शरीर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। क्विक रिकैप एक बार और देख लेते हैं। देखो, उच्च महाशिरा लेके आई ब्लड दाएं अलिंद, फिर दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी ले जाएगी फेफड़ों तक, फेफड़ों से जो फुफ्फुस शिरा है वो लेके आएगा बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से बाएं निलय एंड बाएं निलय से महाधमनी, बहुत सारी धमनियों को दे देगी एंड सारी धमनियाँ बांट देंगी शुद्ध रुधिर, ठीक है। आई होप आपको ये जो ब्लड वाला कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। एंड इसकी जो थ्योरी होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, पर आई होप अब आप इसको बना के लिख लोगे। पर आपको अगर मुझसे लिखा हुआ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ओके। डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल फटाफट से ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा। अब ये वाली जो PDF ये भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, ठीक है। अब देखते हैं हमारा जो हार्ट होता है उसके कार्य, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो फटाफट से इस वाली स्लाइड को इरेज करते हैं एंड लाते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और समझ लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्या है, देखो मैंने आपको बताया कि जो ब्लड होता है वो जाता है उच्च महाशिरा से दाएं अलिंद में एंड फिर दाएं निलय में, फिर यहाँ से फेफड़ों तक चला जाता है, ठीक है। तो देखो, एक बार दाएं वाले भागों में आया, ठीक है, दाएं अलिंद दाएं निलय से, अब इससे फेफड़ों तक चला गया, यानी कि ब्लड ने एक बार इस होटल का चक्कर लगा लिया है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं इस हृदय का चक्कर लगा लिया है एक बार, ठीक है। अब जब ये फेफड़ों तक जाएगा, वहाँ से शुद्ध होकर फिर से आएगा, तो देखो फिर से आएगा तो ये फिर से चक्कर लगाएगा। इसका मतलब कि इस होटल में ये जो ब्लड नाम का व्यक्ति है इसने 2 बार चक्कर लगाया, तो इसलिए ये जो क्रिया हुई 2 बार चक्कर लगाने की, इसे हम कहेंगे दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्लियर है? देखो मैंने क्या कहा कि जो रक्त नाम का आदमी है, यानी ब्लड नाम का आदमी है, ये एक बार आ चुका था, बाएं अलिंद से दाएं निलय में आया एंड वापस फेफड़े में चला गया, ठीक है। फिर ये आया बाएं अलिंद से बाएं निलय में एंड फिर महाधमनी से पूरे शरीर में चला गया। तो इस रक्त ने 2 बार यहाँ पे चक्कर लगाया, तो इस 2 बार चक्कर को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहेंगे, ठीक है। यही है हमारा दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण तंत्र की जो थ्योरी है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ओके गाइस। तो अब हम देखेंगे हृदय के कार्य, ठीक है। वैसे हृदय के कार्य उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आता नहीं है एंड आपकी बुक में उतना दिया भी नहीं है, तब भी हम समझेंगे हृदय कार्य, क्योंकि बाई चांस अगर आ गया तो, ठीक है। देखो सबसे पहले तो शरीर के सभी भागों तक रक्त को पंप करने का कार्य, जैसा कि हमने पहले देखा, ठीक है। सेकेंड चीज़ है, इसमें अशुद्ध रक्त एकत्रित होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो शिराएं होती हैं वो लेके आती हैं दाएं अलिंद से दाएं निलय में, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, अशुद्ध रक्त एकत्रित हो रहा है, ठीक है। थर्ड चीज़ है कि यह अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए फेफड़ों तक भेजता है, कि जैसे कि हमने देखा कि यहाँ से फिर ये फुफ्फुस धमनी लेके जाएगी फेफड़ों तक, ब्लड वहाँ से शुद्ध होके फिर आएगा, ठीक है। तो ये हमने देखा। फिर है शरीर को O2 प्रदान करता है। देखो जो ये है
हार्ट है, इस हार्ट के कारण ही, इस हार्ट के पंप करने के कारण ही O2 जो है वो शरीर में, इस हार्ट के पंप करने के कारण ही हमें O2 प्राप्त होती है। तो बहुत बड़ी इसकी कामयाबी है हार्ट की, ठीक है, या फिर कार्य है, ठीक है। अब हम देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके MCQ में पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। देखो, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो हमारा हार्ट है वो 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है, यानी कितनी बार धड़कता है। तो ये 70 से 72 बार धड़कता है हमारा दिल 1 मिनट में, ठीक है। चलो आज गिनना, ठीक है। तो सेकंड चीज़ क्या है, देखो एक सेकंड, ओके, हाँ। तो सेकंड चीज़ क्या है कि जो हम धड़कन को नापते हैं, ठीक है, हार्ट बीट को जो नापते हैं, जो हमारा यंत्र होता है जिसे हम नापते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्टेथोस्कोप, ठीक है। आपने देखा होगा जो डॉक्टर अक्सर अपने कानों में लगा के हमारी हार्ट बीट चेक करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप, या फिर हम उसे कहते हैं आला, ठीक है। तो ये थी हमारे आज के लेक्चर। अगर यह लेक्चर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, ठीक है। तो नोट्स वगैरह के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके गाइस, तो वीडियो एंड करने से पहले हमने जो आपसे कल क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन था मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है। एंड उसका ऑप्शन 4 था, मुंह से, यकृत से, अमाशय से, अग्नाशय से, ठीक है। तो इसका जवाब दिया है सबसे पहले कृतिका श्रीवास्तव, ठीक है। तो उनके लिए क्लैप करेंगे एंड चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और जो क्वेश्चन है वो आपको कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द डे कमेंट में आपको मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू।